तो आज हाँ। समीर भैया हमारे साथ जुड़े हैं। आज भैया हमें भैया के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो भैया टेक्सटाइल इंजीनियर है बाय क्वालिफिकेशन, हेड ऑफ एक्सपोर्ट्स इन मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया, और बिजनेस 35 कंट्रीज से भी ज्यादा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। 2011 से एओएल टीचर हैं। पास्ट स्टेट टीचर्स कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं दिल्ली एनसीआर से, और स्टेट वीटीपी टीटीपी डेस्क कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। तो आज भैया हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोगों का बहुत सवाल रहता है कि कोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे लोगों को कोर्स में लेके आए। सबके मन में भाव है, तभी ये प्रश्न भी है। तो आज वो ही हमें बताने, जो भी भैया का एक्सपीरियंस है इतने सालों से, तो वो शेयर करने भैया हमारे साथ आए हैं। सो भैया, वेलकम, फॉर्मली वेलकम टू दिस सेशन। यस, जय गुरुदेव। थैंक यू विप्रा जी, थैंक यू। जय गुरुदेव। करते हैं। मैं पहले आपको वो शेयर करता हूँ जो मैं और मेरी टीम कर रहे हैं। अगर एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोबेबली वी विल हैव वन मोर सेशन ऑन सोशल मीडिया, है ना। तो उसके लिए मैं एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट को भी साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वाला जो सेशन हम आज कर रहे हैं ना, कोर्सेज तो सोशल मीडिया के थ्रू हैं, लेकिन हम कोर्स ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस क्या है वो मैं भी शेयर कर रहा हूँ। भावना देसाई जी, काइंडली बी सीटेड, बैठ जाइए प्लीज। ठीक है। यस। तो आज मैं प्रोसेस शेयर कर रहा हूं कि कैसे हम करते हैं। तो आप भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, और सोशल मीडिया इटसेल्फ एक पूरा सेशन है अपने आप में। तो प्रोबेबली उसके लिए हम और एक सेशन रख सकते हैं। अभी दिल्ली एनसीआर के एसटीसीज रखने ही वाले हैं। कल ही उनका रिक्वेस्ट भी आया था, बिकॉज आनंद उत्सव हो रहा है गुरुदेव के साथ। कितने लोगों को मालूम है कि आनंद उत्सव हो रहा है? मालूम है ना? ओके। सो लेट मी शेयर विद यू। कोविड के टाइम से, अप्रैल 2020 से, मतलब 5 साल और 3 महीने से हम डेली इंट्रोटॉक सेशन कर रहे हैं। डेली इंट्रोटॉक सेशन 5 इयर्स और 3 मंथ से। तो हमने लगभग 30,000 लोगों को इंट्रोटॉक दिया है ड्यूरिंग दीज 5 इयर्स। 30,000। और लगभग 3,000 लोगों ने, लिटिल मोर देन 3,000, 3,000 लोगों ने कोर्स किया, जिनमें से मैं सामने भारती मित्तल जी को भी देख पा रहा हूँ। उन्होंने भी ऑनलाइन किया था हमारे साथ, फिर एडवांस कोर्स किया। आई एम सो हैप्पी टू सी कि आज वो सेवा के लिए भी अवेलेबल है। दिस इज सो गुड टू सी, है ना। तो यस, बढ़े आगे। मंजुश्री जी प्लीज बैठ जाइए। पहले सब लोग सेटल डाउन हो जाइए, क्योंकि क्या है ना, स्क्रीन हिलती रहेगी तो फिर, हाँ। वंस यू सेटल डाउन देन आई विल स्टार्ट। बैठ जाइए प्लीज, जो जो लोग चल रहे हैं ना। यू नीड टू बी सीटेड। संतोष जी बैठ जाइए, क्योंकि ये सुनने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखने से समझ में आएगा, क्योंकि ये पावर पॉइंट पर है। संतोष जी बैठ जाइए प्लीज। प्लीज बी सीटेड। करे। ओके। सो हम कैसे करते हैं उसका मैंने एक पीपीटी बनाया है, और वो पीपीटी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखो, हम लोग सब जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सेवा है ना, इंट्रोटॉक्स, पार्क में सेवा देना, और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाके, ज्यादातर यही लोग फॉलो करते हैं, यही करते हैं ना। कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे सेवा करके कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई नो। ओके, विप्रा जी इज वन। ओके, सोशल मीडिया के थ्रू। और तो मतलब काफी लोगों के लिए सोशल मीडिया इज अ न्यू न्यू सब्जेक्ट। यस। ठीक है। देखो, हम पार्क में सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेट मी शेयर द पीपीटी। हाँ, 1 मिनट, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। अब मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने कैमरा ऑन रखने के लिए क्यों बोला था, है ना। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना विप्रा जी? हिंदी सबको कंफर्टेबल है? यस। जी जी ओके। जी। ओके। सो सबको दिखाई दे रहा है? यस। यस यस। ओके। सो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग द हैप्पीनेस प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच। कैसे हम बिल्कुल शुरू करें और एक कोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। पिछले 5 साल और 3 महीने से मेरे साथ जो टीम काम कर रही है, उसमें 2 टीचर्स हैं और लगभग 8 वॉलंटियर्स हैं या 9 वॉलंटियर्स हैं, जिनमें से 2-3 वीटीपी ग्रेजुएट हैं, और आप में से काफी लोग जिन्होंने अभी तक वीटीपी नहीं किया, आप आगे करने वाले हो। और आपको पता लगेगा वीटीपी करने के बाद कि कैसे हमें कोर्स ऑर्गेनाइजिंग की सेवा एक सिस्टमैटिक और प्रोडक्टिव तरीके से करनी है।
तो सबसे पहले तो पॉइंट है कि कोर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इंट्रोटॉक कैसे ऑर्गेनाइज करना है। पहले इंट्रोटॉक ऑर्गेनाइज होगा तभी तो इंट्रोटॉक दोगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोटॉक को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके बाद इंट्रोटॉक को कैसे डिलीवर करना है, और तीसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशंस को कैसे क्लोज करना है। ठीक है, आप सबके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आए वो आप लिखते रहना क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस हम बाद में एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, सो सबसे पहले इंट्रोटॉक कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इसमें जैसे अभी तक काफी लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो है डोर टू डोर सेवा। आप एक सोसाइटी में जाते हो, फ्लैट्स में जाते हो, वो सेवा करते हो, फिर पार्क में सेवा करते हो, है ना, इवनिंग में, या मार्केट में सेवा करते हो। और तीसरा है पर्सनल कांटेक्ट से। मान लो भारती जी के कुछ पर्सनल कांटेक्ट हैं या किसी के पर्सनल कांटेक्ट है, आप उनको इंट्रो टॉक देते हो, उनको सुदर्शन क्रिया के बारे में। आज का जो सेशन है वो मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम पे ही रखा है ना, ऑर्गेनाइजिंग द हैप्पीनेस प्रोग्राम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीएसएन और एडवांस कोर्स। कैसे लोगों को लाना है, पहले लाना, फिर डीएसएन एडवांस तो नेक्स्ट स्टेप है। तो पर्सनल कांटेक्ट जब होते हैं हमारे, तो हम 10 लोगों को फोन करते हैं, भाई मैंने सुदर्शन क्रिया किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो तुम भी करो। फिर वो पूछता है व्यक्ति कि क्या होगा, इंटरेस्ट क्या मिलेगा मुझे, तो फिर आप उनको बताते हो कि गुस्सा कम होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, आप आराम से मेडिटेट कर पाओगे, नेगेटिव इमोशंस रिलीज होंगी, है ना। वो सब सुदर्शन क्रिया के बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है, ज्यादा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली अभी तक हम ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड से सेवा करते आए हैं, जिसमें काफी मेहनत लगती है, विच इज ऑल्सो गुड। उसमें हमारे बहुत बैरियर ब्रेकिंग होती है ना, ईगो भी हमारा तहस नहस होता है, लोग हमारे मुंह पर दरवाजा भी बंद कर देते हैं, है ना। वो सब सबके साथ वही होता है, नो वन इज एन एक्सेप्शन। हर टीम के साथ सेम ही होता है, बिकॉज लोगों का मन सेम ही होता है। कोई आपको बुला के घर में पानी पिलाएगा, खीर भी खिला देगा, और कोई कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो। ऑल दैट हैपन्स विद एवरीवन। ठीक है, तो ये तो हो गए ट्रेडिशनल मेथड। अब आ जाते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क पे, जिनमें से आप कुछ लोग कर रहे हो, और आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। देखो, पर्सनल कांटेक्ट से आप 50 लोगों तक पहुंच पाओगे, 100 लोगों तक पहुंच पाओगे। 100 लोगों में से 10 लोग, 20 लोग कोर्स भी कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, अरे यार ये व्यक्ति तो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है ना, तो मुझे जब टाइम होगा मैं कर लूंगा। फिर वो थोड़े दिन बाद आपको बोलेगा, अच्छा भाई देखो मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं कर लूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके जो कॉन्टेक्ट्स है ना, वो फिर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, अब फिनिश हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे सेवा के लिए, आप सोचोगे अब क्या करें। भाई पूरी दुनिया पड़ी है कोर्स कराने के लिए, सिर्फ क्यों पर्सनल कांटेक्ट में अटकना है, उनको भी बार बार तंग नहीं करना, आपने सीट तो डाल ही दिया। और पूरी दुनिया तक आज तक पहुंचना बहुत इजी है सोशल मीडिया के थ्रू। आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस। तो हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक इंट्रो टॉक की एड चलाते हैं, है ना। और उस इंट्रोटॉक सेशन का नाम है बियॉन्ड ब्रेथ। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है इसके बारे में, कितने लोगों को नहीं पता है ना। टीचर्स को काफी को पता है, और जिन्होंने मेरे साथ बियॉन्ड ब्रेथ अटेंड किया उनको भी मालूम है। तो बियॉन्ड ब्रेथ, यस भारती जी को पता है। तो बियॉन्ड ब्रेथ गुरुदेव द्वारा ब्लेस किया हुआ एक इंट्रोटॉक सेशन है, जो कि यूएस में शुरू हुआ था। और यूएस से जब इंडिया में आया, तो यूएस के टीचर्स ने इंडिया के 4 या 5 टीचर्स को सबसे पहले ट्रेन किया था, जिनमें से एक मैं भी था। तो उसके बाद हमने बियॉन्ड ब्रेथ करना शुरू किया, और बियॉन्ड ब्रेथ को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। आपका कोर्स कोई भी हो, मान लो आपका कोर्स ऑफलाइन है, तो आप ऑनलाइन इंट्रोटॉक दे सकते हो, और उनको ऑफलाइन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, या ऑफलाइन बियॉन्ड ब्रेथ कर सकते हो, तब भी उनको रजिस्टर कर सकते हो। आपका कोर्स ऑनलाइन है तो भी आप उनको बियॉन्ड ब्रेथ की इंट्रोटॉक दे सकते हो। तो गुरुदेव ने ये ब्लेस किया हुआ है, इसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट हमें यूएस से मिला था, शालीन जी से। और उस फॉर्मेट को हमने जब करना शुरू किया तो हमें लगा कि वो बहुत अमेरिकन है, तो हम धीरे धीरे उसको थोड़ा इंडियन रूप में लेकर आ गए, कि इंडिया में लोगों को क्या क्लिक करता है, क्या समझ में आता है। प्लस हमारे 5 साल के खुद के लर्निंग्स जो हैं उस बियॉन्ड ब्रेथ सेशन के, कि कैमरा ऑन कराना क्यों जरूरी है, आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है,
बियॉन्ड ब्रेथ एक फ्री सेशन है, तो उसमें डिसिप्लिन कैसे बनाना है ना। तो वो सब क्योंकि फ्री सेशन है, तो सबने इंस्टाग्राम और बियॉन्ड ब्रेथ से देख लिया, उसके बाद उन्होंने आ गए, कुछ पे तो किया नहीं है, तो इंटरेस्टेड है, सेमी इंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे बियॉन्ड ब्रेथ में जो किचन में खड़े होके साथ साथ चटनी बना रहे होंगे। तो हम उनको समझा के बोलते हैं कि भाई जिस दिन चटनी बनाने से फुर्सत, अपनी लाइफ को चटनी ना बन जाए, अपनी लाइफ को सुंदर करना हो कि उसकी चटनी ना बन जाए, तो उस दिन कैमरा ऑन करके इस सेशन में बैठ जाओ, तो लाइफ की चटनी नहीं बनेगी, ये चटनी तो घर पे कभी भी बनती रहेगी, है ना। ये तो तुम सारी जिंदगी करते आए हो, तो लाइफ की अगर चटनी नहीं बनानी है तो ये सेशन में आराम से बैठ के करो, ठीक है ना। तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड रन करते हैं, मैं आपको एक उसकी झलक अभी दिखा देता हूँ। और लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं एक ऐड का आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि कैसी दिखती है वो ऐड। गिव मी अ सेकंड प्लीज। ये ऐसी दिखती है जैसी एड। जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको ये एड दिखेगी कि बिकम हैप्पी हेल्दी विद पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन इन दिस फ्री सेशन। दिख रही है सबको? इज इट विजिबल? मैं ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर थोड़ा सा वो, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं आप, बिकम हैप्पी एंड हेल्दी। इसमें ना हमने कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया कैंपेन में, कि हमने इसमें स्ट्रेस नेगेटिविटी वो सब नहीं लिखा है, हमने जनरल वर्ड यूज किए, हैप्पी एंड हेल्दी। हैप्पी एंड हेल्दी में अपने आप से लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरा स्ट्रेस निकल गया, मेरी नेगेटिव इमोशंस निकल गई, मेरा एंगर निकल गया। क्योंकि कीवर्ड जो एड में है ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी वेरी लिमिटेड, है ना। उसका रीजन है बिकम हैप्पी हेल्दी एंड जॉइन पावरफुल ब्रीदिंग इन दिस सेशन। ज्वाइन इन, आप देखो, इंट्रोडक्टरी सेशन टू ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम, है ना। इंट्रोडक्टरी सेशन, ये जो बियॉन्ड ब्रेथ है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है ना। तो ये फ्री वर्कशॉप यहाँ लिखा है, इसका टाइम लिखा हुआ है। क्लियर? यस। इंट्रोडक्टरी सेशन टू हैप्पीनेस प्रोग्राम। यस। लेट मी शो यू, अगर मैं आपको और एक दिखा सकता हूं तो, एक और ऐड अगर मैं आपको दिखा सकूं तो, हाँ, ये भी बियॉन्ड ब्रेथ की ऐड है, ये भी आप देख लो। ये लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसी दिखती है ना। जस्ट अ सेकेंड। या, नाउ इट विल बी विजिबल। एरिया दिखाई आप सबको? यस। यस यस। यहाँ यहाँ पे हमने लिखा है बिकम हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री विद पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन इन दिस फ्री सेशन। क्लिक ऑन साइन अप टू बुक योर स्लॉट, लिमिटेड सीट्स ओनली, एज ग्रुप 22 एंड अबव। बियॉन्ड ब्रेथ ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। यहाँ देखो लिखा हुआ है फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप, 6:30 to 7:45 टाइम लिखा हुआ है, गुरुदेव की फोटो है, और स्पेशल सरप्राइज फॉर द पार्टिसिपेंट्स आफ्टर द प्रोग्राम। ये थोड़ा हमने सरप्राइज फैक्टर, क्यूरोसिटी फैक्टर ऐड किया है इसमें, है ना। तो ये है, क्योंकि हम लोगों को डेली साधना भी कराते हैं कोर्स के बाद। यस। तो ये एड जो है लोगों को दिख रही है उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और जब वो साइन कर देते हैं तो हमारे पास उसकी लीड आ जाती है। मान लो मधुलिका टोंक जी ने रजिस्टर किया, उसमें अपना मोबाइल नंबर और वो दे दिया, तो हमारे पास मधुलिका जी का नाम, कांटेक्ट नंबर और ईमेल आ जाएगा, है ना। तो ऐसी हम रोज लीड जनरेट करते हैं। तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पहले एक एड मैनेजर अकाउंट बनाते हैं, उसमें रोज हम कुछ अमाउंट डालते हैं, विच कैन बी 200 रुपीज पर डे और 300 रुपीज पर डे और 150 रुपीज पर डे। तो उसके हिसाब से हमें, हमारे पास लीड्स जनरेट होती हैं। हमें मान लो मैंने 300 लीड्स, 300 रुपीज पर डे डाला, तो वो
मान लो 10,000 लोगों को वो ऐड दिखाएगा उनके फेसबुक पर। अब 10,000 में से मान लो 100 लोग उसके ऊपर साइन अप कर देते तो हमारे पास 100 लीड्स आ जाएंगी। तो 300 रुपए मैंने डाले, मान लो 100 लीड्स आ गई। अगर मैंने 150 रुपए डाले पर डे फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो वो 10,000 की जगह 5,000 लोगों को दिखाएगा। तो हमारे पास लेट्स से 100 लीड्स आएंगी या 50 लीड्स आएंगी। तो जितना बजट आप डालते हो उसी के हिसाब से लीड्स आती हैं। पर ये जो सोशल मीडिया का सेशन है ना, ये एक अलग पूरा अपने आप में एक सेशन है। और आज हम उसको भी सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करेंगे। उसको कैसे ऐड को रन करना है, कौन सी ऑडियंस को दिखाना है ना, किस तरह के लोगों को दिखाना है, कौन सी एज ग्रुप के लोगों को दिखाना है, ये एक पूरा सेशन है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। आज जो अभी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके, यस। सो ऑर्गेनाइजिंग इंट्रो टॉक, तो जैसा मैंने कहा, आप ऑफलाइन इंट्रो टॉक भी कर सकते हो, ऑनलाइन इंट्रो टॉक भी कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें दिल्ली में कोर्स करना है रोहिणी सेक्टर 13 में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, फेसबुक पे ऐड चलाएंगे। अब रोहिणी सेक्टर 13 में कोर्स किया है तो डेफिनेटली 8-10 किलोमीटर से तो लोग आ ही सकते हैं कोर्स करने के लिए। तो हम फेसबुक पे रोहिणी सेक्टर 13 डाल के 8-10 किलोमीटर के रेडियस में उन लोगों को वो ऐड दिखाएंगे जो रोहिणी सेक्टर 13 के 8-10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। ठीक है। तो वो 8-10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को ऐड दिखेगी। मान लो भारती मित्तल जी 5 किलोमीटर के रेडियस में रहती हैं, है ना। ऐसे ही मधुलिका जी भी लेट से रोहिणी सेक्टर 9 में रहती हैं जो 3 किलोमीटर है। तो उनको वो ऐड दिखेगी और उनको लगेगा अच्छा, मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, परेशानी है, मैं ये सेशन में जाकर देखती हूँ। तो वो साइन अप करेंगी, अपने डिटेल डालेंगी, मधुलिका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। अगले दिन हमारे पास मधुलिका जी का, भारती जी का नाम, कांटेक्ट नंबर सब आ जाएगा। ठीक है ना। तो रनिंग एन इफेक्टिव एड कैंपेन फॉर बियॉन्ड ब्रेथ, तो ये इफेक्टिव होना चाहिए। पोस्टर, उसका कंटेंट, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि पोस्टर का क्या साइज होना चाहिए, कंटेंट का क्या साइज होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया को ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ, आज ऊपर ऊपर से टच कर रहा हूँ। तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन है कि पोस्टर में फोटो कितनी दिखानी है, वर्ड्स कितने दिखाने हैं, और कैसे वो इफेक्टिव हो, ताकि ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच बढ़े और ज्यादा लोग उस पोस्टर को देख के साइन अप करें। क्योंकि मान लो 10,000 लोगों को ऐड तो दिख गई आपकी, आपने 300 रुपए डाल भी दिए, 10,000 लोगों को ऐड भी दिख गई। अगर पोस्टर और कंटेंट इफेक्टिव नहीं है तो लोग फिर साइन अप नहीं करेंगे, है ना। कौन आता है जो उस पोस्टर और कंटेंट से कनेक्ट करता है। अच्छा, स्ट्रेस लिखा है, हाँ मेरी प्रॉब्लम तो स्ट्रेस है, ये तो मेरे लिए है ना। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस लिखे हैं, हाँ मेरी प्रॉब्लम तो नेगेटिव इमोशंस है, तो ये मेरे लिए है। तो लोगों को वो कनेक्ट करना चाहिए पोस्टर और उसका कंटेंट, ताकि सिर्फ दिखने 10,000 लोगों से नहीं होगा, 10,000 लोगों में से कितने लोग उसके ऊपर साइन अप करते हैं, वो लीड्स बनेंगी। 10,000 आपकी लीड्स नहीं है, 10,000 तो लोगों को दिख रहा है, लीड्स वो हैं जिन्होंने उसके ऊपर देखकर साइन अप किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसमें हम सोशल मीडिया में ऑडियंस को भी चुनते हैं कि आपको कौन सी ऑडियंस को एड दिखानी है। मान लो आप मान लो आप 18 साल की ऑडियंस को दिखा रहे हो जिनको पॉकेट मनी पापा या मम्मी से लेनी है कोर्स के लिए, है ना। तो वो डिपेंडेंट हैं, तो हो सकता है वो कोर्स करने में हेसिटेट करें। तो आपको कौन सी, इसीलिए हमने ऑडियंस सिलेक्ट किया 22 एंड अबव, 22 साल की ऊपर की ऑडियंस हमने ऐड में की है, जाकि एटलीस्ट वो खुद से अर्निंग हो या हाउसवाइफ हो या कहीं काम करते हो। तो चूजिंग डेमोग्राफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद लीड जनरेशन होता है, जो लोग एड के ऊपर साइन करते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, विप्रा जी, इज इट ओके? आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? यस 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 भैया। ओके। सो उसके बाद लीड जनरेशन होता है। उसके बाद मेरे पास, मेरे फेसबुक के अकाउंट मैनेजर में एक एक्सेल शीट में लीड्स आ जाती है ना। लेट मी शो यू मेरे पास लीड्स कैसे आती है ना। मैंने आज सुबह ही डाउनलोड की थी, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कैसे आती है ना। गिव मी अ सेकेंड। आप देखो,
हैव अ लुक, आप समझ पाओगे। मेरे पास लीड्स ऐसे आती है, ठीक है। यहां पर देखो आप, ये फेसबुक पे आई, फेसबुक, एफबी मतलब फेसबुक, आईजी मतलब इंस्टाग्राम। फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो आपकी एड अगर आप फेसबुक पे रन करोगे तो वो इंस्टाग्राम पे भी दिखती है। तो कोई फेसबुक से साइन अप करता है, कोई इंस्टाग्राम से करता है। अब जैसे ये देखो, है ना, ये पहले वाला छोड़ दो, आप यहाँ का मैटर देखो। वर्षा देसाई, अकोला सिटी से इन्होंने साइन अप किया है, ये इनका मोबाइल नंबर है। प्रतिभा भटनागर, है ना, दिल्ली से साइन अप किया है। माधुरी अहमदाबाद से साइन अप किया है। मंगल आतेकर मुंबई से साइन साइन अप किया है। पणजी से, कोलकाता से, हरिद्वार से। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? आ रहा है समझ में? अब ये कौन सी सिटी से किया है? क्योंकि हमारा कोर्स ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो मुझे जरूरी नहीं है कि दिल्ली की ऑडियंस हो। तो हमने वो ऑडियंस सिलेक्ट की है जो हिंदी स्पीकिंग है ना। तो हमने ये एड जो चलाई वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। एड को साउथ में चलाने का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बियॉन्ड ब्रेथ का जो सेशन है वो हिंदी में रन करते हैं। अगर दो लैंग्वेजेस में रन करेंगे तो फिर वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में। मेकिंग सेंस? हम हिंदी में करते हैं। अगर हम हिंदी और इंग्लिश में कर भी दें, अगर हम तमिलनाडु और कर्नाटका इधर की ऑडियंस के लिए एड रन कर भी दें, तो एट द एंड ऑफ बियॉन्ड ब्रेथ वो लोग क्या बोलते हैं कि सर आप हमें कोयम्बतूर में साउथ इंडियन तमिल स्पीकिंग टीचर दे दीजिए, वी वांट टू डू द कोर्स इन तमिल। तो फिर हमें उसका कोई फायदा नहीं होता। लेट दैट एड रन बी रन इन तमिलनाडु। बिकॉज देखो, आपने बियॉन्ड ब्रेथ, आपने सबसे पहले एड भी रन करी, उसको तमिलनाडु कर्नाटका में चला भी दिया, आप लोगों को ले भी आए, आपने हिंदी इंग्लिश डबल एफर्ट भी किया, और फिर भी लोग आपके कोर्स में रजिस्टर नहीं करते, तो फायदा नहीं है। यस, इसलिए हमारी एड हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में चलती है ताकि लोगों को हिंदी समझ में आए। क्लियर? मेकिंग सेंस? चलें आगे? या जी। ओके, सो कमिंग बैक, यस। सो उसके बाद मैंने लीड्स डाउनलोड की। जैसे आज मैंने लगभग 150 लीड्स डाउनलोड की, और हमारे टीम में 8 से 9 कॉलिंग सेवा के लोग हैं जो रोज कॉलिंग सेवा करते हैं। लेकिन टीचर खुद से उन 8-9 कॉलिंग सेवा लीडर्स को नंबर डिवाइड करे और उनको वॉइस मैसेज से बताए कि उनको क्या करना है। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं सुबह सुबह 7:45 से 8:15 मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर खुद से लीड्स उन 9 लोगों को डिवाइड करता है। जैसे मैंने आज सुबह 100 लीड्स 9 लोगों को डिवाइड की, लगभग 11-11 नंबर। 10 से 15 नंबर कोई भी व्यक्ति कॉलिंग कर सकता है, क्योंकि उसमें से 10 से 15 में कुछ लोग नहीं उठाएंगे, कुछ उठाएंगे, तो 60% उठाएंगे, 50% उठाएंगे। तो उसके बाद जो कॉलिंग सेवा लीडर है, मैंने जिनको लीड्स डिवाइड की, वो रेगुलर साधना में होना कंपलसरी है ना। और मिनिमम साधना का मतलब हम सब जानते हैं। यस, वी नो मिनिमम साधना की रिक्वायरमेंट क्या है। यस, क्लियर ना? यस। यस, हाँ। सो हमारे आसन बिल्कुल पक्के, मतलब पद्म साधना, 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया और सहज, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कॉलिंग सेवा वाले। ठीक है, अगर कोई अभी सहज नहीं किया तो उनको भी ले सकते हैं, बट प्रेफरेबल है कि उन्होंने एडवांस कोर्स और सहज किया, और नहीं किया, उनका मन का भाव है तो कर सकते हैं। बिकॉज आज नहीं तो कल वो करने ही वाले हैं। ठीक है। और बेस्ट टाइम जो कॉलिंग सेवा का है लोगों को इनवाइट करने के लिए, अब बियॉन्ड ब्रेथ का टाइम है 6:30 टू 7:45 इन द इवनिंग। हमने 6:30 टू 7:45 का टाइम बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया है, क्योंकि 6:30 बजे तक ऑफिस वाले लोग घर आ जाते हैं। 7 o'clock टू 8:30 करेंगे तो फिर वो हाउस वाइफ्स के लिए बहुत लेट हो जाएगा, उनको उस टाइम खाना बनाना होता है। तो हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके जो बियॉन्ड ब्रेथ का टाइम रखा वो 6:30 टू 7:45 रखा। तो उसके लिए जो कॉलिंग सेवा सुबह करने का टाइम है वो 10:30 टू 12 है।
10:30 से पहले इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग सुबह सुबह अपना रूटीन शुरू करते हैं, कोई ऑफिस में आया है, कोई हाउसवाइफ्स बिजी हैं, और 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद लोग लंच के लिए थोड़ा इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो लंच टाइम पे दे डोंट वांट कि उनको डिस्टर्ब किया जाए। और लंच के बाद कॉलिंग सेवा इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर आप उनको 4 बजे कॉल कर रहे हो और उनको कह रहे हो कि आप 6:30 बजे के सेशन में आ जाओ, तो वो 4 बजे तक अपना 6:30 बजे का प्लान बना चुके होते हैं, फिर वो नहीं आते हैं। 4 o'clock 3 o'clock इज टू लेट। सो प्रेफरेबल टाइम इज 10:30 to 12:30 या। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलिंग सेवा में जो हमारा कॉलिंग सेवा लीडर है वो उनको कॉल करता है 10 नंबर्स को, उनको कहता है सर आपने मैं आर्ट ऑफ लिविंग से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जो सो एंड सो है, मैं वॉलेंटियर हूँ। तो आपने हमारी फेसबुक और बियॉन्ड ब्रेथ, फेसबुक या इंस्टाग्राम की बियॉन्ड ब्रेथ की जो एड थी, आपने उसके ऊपर साइन अप किया था, तो मैंने आपको कॉल किया है इनवाइट करने के लिए। तो आज शाम को सेशन है 6:30, तो आप आज शाम को सेशन में जरूर आइए। एक लाइव ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है और इस सेशन को जरूर अटेंड करिए। और इसके लिए आपको 6:35 तक ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि 6:35 के बाद आप सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। 6:35 के बाद हम किसी को सेशन ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर ऑनलाइन सेशन में लोग बीच बीच में कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन करते रहते हैं तो सारा टाइम स्क्रीन हिलती रहती है। इसीलिए मैंने आज सबको आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बैठ जाइए। तो जिनको बियॉन्ड ब्रेथ लेना होता है, अगर उनकी स्क्रीन हिलती रहे ना, अभी 9 लोग हैं, सडनली 10 लोग हो गए, सडनली कोई उठ के चलना शुरू कर दिया, तो उनका फोकस कंटेंट से हट जाता है। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि बियॉन्ड ब्रेथ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो वो कॉलिंग सेवा वाला व्यक्ति जो सुबह सुबह कॉल कर रहा है, वहीं से डिसिप्लिन डालना हम शुरू कर देते हैं कि आप 6:35 तक ज्वाइन कर लो। आपको कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है, तभी ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करोगे और आप पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको जो बियॉन्ड ब्रेथ सेशन है, ऑल्दो इट्स अ फ्री सेशन, लेकिन आपकी लाइफ उससे बदल सकती है। ठीक है, ये कॉलिंग करते हैं। और उसके बाद, कॉलिंग के बाद वो बोलते हैं कि मैं अभी जब कॉल को कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको आज के 6:30 के बियॉन्ड ब्रेथ का जूम लिंक और गाइडलाइंस का सेशन जो मैसेज है वो भेज दूंगा। आप गाइडलाइंस पढ़ लेना और 6:35 तक ज्वाइन कर लेना। जूम लिंक और गाइडलाइंस मैं अभी पोस्ट कर दूंगा। तो वो कॉल कंप्लीट करने के बाद गाइडलाइंस और जो जूम लिंक है जो उनके पास ऑलरेडी होता है, वो उस व्यक्ति को डाल देते हैं। अगर वो कॉल नहीं उठाते व्यक्ति, बिकॉज दिल यहाँ पर इंडिया में थोड़ा कॉल लोग नहीं भी उठाते अननोन नंबर से, तो वो और एक बार कॉल करते हैं उनको सेकेंड टाइम आफ्टर 1 आवर। अगर वो व्यक्ति फिर भी नहीं उठाता, तो फिर वो उनको जूम लिंक और गाइडलाइंस का मैसेज ड्रॉप कर देते हैं और वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, देखो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमारे फ्री इंट्रो टॉक सेशन, फ्री इंट्रोडक्टरी सेशन बियॉन्ड ब्रेथ के लिए साइन अप किया था, तो अब आप इसमें आ सकते हो शाम को, ऐसा वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति उस लीड को एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, उनका नाम और नंबर सेव कर देगा। उनका नाम और नंबर क्यों सेव कर देगा वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो कॉल किया, इनवाइट किया, कॉल फिनिश हुई, पूरे उनको गाइडलाइंस दे दी, कॉल फिनिश हुई, उसके बाद जूम लिंक और गाइडलाइंस का मैसेज डाल दिया और उस नंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, लेट्स से बियॉन्ड ब्रेथ ग्रुप नंबर 1। वो क्यों डालना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो लिखा है ना नीचे, कॉल सेवा लीडर टू ऐड देम इन बियॉन्ड ब्रेथ व्हाट्सएप ग्रुप। वो क्यों डालना है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, पोस्ट गाइडलाइंस। ओके, अब क्या है, मान लो मेरे पास आज मैंने 93 लीड्स। यस, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है सबको? यस, ओके। यस सो यस। 93 लीड्स आज मैंने 9 कॉलिंग सेवा वालों को डिवाइड की। सबने मान लो 10-10 नंबर्स पे कॉल किया। आज उनको फर्स्ट टाइम कॉलिंग गया है, पहली बार उनको कॉलिंग गया है। तो उन्होंने कॉल कर लिया, इनवाइट कर लिया, और हर कॉलिंग सेवा वाला वॉलंटियर है आर्ट ऑफ लिविंग का, वो उन 10 नंबर्स को बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप में ऐड कर देगा। तो बियॉन्ड ब्रेथ ग्रुप 1 में कितने हो गए? 90 हो गए, जो मैंने लीड्स डिवाइड की थी, करेक्ट। अब मान लो उस 90 में से 50 लोगों ने कॉल उठाया, 40 ने नहीं उठाया। अब उस 50 में से आज के बियॉन्ड ब्रेथ के सेशन में 15 लोग आए, ठीक है।
तो जब हम बियॉन्ड ब्रेथ सेशन लेते हैं तो हम वो 15 लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं। जूम पे तो अटेंडेंस दिखती है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अब वो 15 लोग आ गए, उन्होंने बियॉन्ड ब्रेथ अटेंड कर लिया, मतलब 90 में से 15 लोग ऑलरेडी आ गए। तो अब अगले दिन 75 लोगों को कॉल जाएगा जो पहले दिन सेशन में नहीं आए। आर यू गेटिंग दिस? 15 लोग तो आ गए, उनको तो दोबारा नहीं इनवाइट करना। अब वो मैंने लिस्ट में से 15 में से मैंने 15, 90 में से 15 निकाल दिए तो बचे 75। प्लस मैंने आज की फ्रेश लीड्स भी डाउनलोड कर ली, क्योंकि मेरे पास रोज फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड आ रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगले दिन जो ये जो पहले दिन के 75 बचे थे, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने 1 to 10 विप्रा जी को दिया था, 11 to 20 भारती जी को दिया था, और 21 to 30 मधुलिका जी को दिया था कॉलिंग के लिए। तो अगले दिन मैं विप्रा जी को दोबारा से 1 से 10 नहीं दूंगा, मैं कोई दूसरे नंबर दे दूंगा। भारती जी को कोई और नंबर दे दूंगा जो मैंने कल दिए थे उससे अलग। उससे क्या होता है कि आप सेम लोगों से बात करके आपको बोरियत फील नहीं होती, और आपके पास एक नए नंबर आ जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? उससे हमारे खुद के बैरियर्स भी टूटते हैं कि हम नए लोगों से रोज बात कर रहे हैं। ठीक है? तो वो 75 लोगों को अगले दिन 7 या 8 लोग कॉल करेंगे दोबारा से, कि देखो कल हमने आपको इनवाइट किया था, आज हम आपको सेकंड टाइम इनवाइट कर रहे हैं, कल आप बियॉन्ड ब्रेथ में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आज 6:30 to 7:45 आ जाओ, जूम लिंक भी सेम है, तो आप आज आ जाओ। आर यू गेटिंग दिस? प्लस जो आज की नई लीड्स आई थी 30-40, वो मैंने 3 डिफरेंट कॉलिंग सेवा वालों को, 75 लोगों को 7 लोग कॉल करेंगे, जो बाकी 30-40 आई उसको बाकी के 3 लोग कॉल करेंगे, बाकी के 3 कॉलिंग सेवा वाले कॉल करेंगे। तो इनको जिनको सेकंड टाइम कॉल गया है, इनको फिर से इनवाइट कर लिया, जूम लिंक और गाइडलाइंस का मैसेज दे दिया। ठीक है? और इनको ऑलरेडी एक दिन पहले बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप में ऐड कर दिया गया था, तो जो सेकंड टाइम कॉलिंग कर रहे हैं उनको दोबारा बियॉन्ड ब्रेथ 1 में पुराने लोगों को ऐड नहीं करना। और जो आज की 30 लीड्स आई जिसपे 3 नए कॉलिंग सेवा वाले काम कर रहे हैं, वो भी उनको सेम इनवाइट करेंगे, जूम लिंक गाइडलाइंस का मैसेज भेजेंगे और बियॉन्ड ब्रेथ 1 में ऐड कर देंगे। तो हमने कितनी बार कॉल कर लिया लोगों को? 2 बार कॉल कर लिया। पहले हम 3 बार तक करते थे, बट जनरली 3 बार लोग पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें तो लोग ऑलरेडी डले हुए हैं। यस और नो? तो रोज उस बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप में बियॉन्ड ब्रेथ का मैसेज और जूम लिंक और गाइडलाइंस का मैसेज डल रहा है, ताकि कोई व्यक्ति मंडे से फ्राइडे नहीं आ पाया, वो बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप में, उसको पता लग रहा है कि यार ये तो रोज हो रहा है, तो मुझे जिस भी दिन कन्वीनियंट होगा मैं सैटरडे या संडे को भी अटेंड कर सकता हूँ। इसलिए हम उनको बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप में पहली कॉलिंग पे ऐड करते हैं। मेकिंग सेंस? यस? मेकिंग सेंस? अभिलाषा जी, लक्ष्मी जी, यस। नीलिमा जी? यस? मेकिंग सेंस? ठीक है। तो हाँ, फिर वो जो बियॉन्ड ब्रेथ 1 ग्रुप में है उसमें भी हम रेगुलरली गाइडलाइंस पोस्ट करते रहते हैं कि आपको ये सेशन अटेंड करने से क्या मिलेगा, क्यों अटेंड करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बियॉन्ड ब्रेथ अटेंड करें। फिर उसमें डालते रहते हैं टाइमिंग्स क्या है, आप 6:35 तक ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन रहना चाहिए पूरे सेशन में, अवॉइड डिस्टरबेंस। मैं किसी भी व्यक्ति को सेशन में कैमरा ऑफ रख के अलाउ नहीं करता हूँ, है ना? उससे क्या है, एक तो डिसिप्लिन बना रहता है, प्लस आपका सबके साथ पूरे बियॉन्ड ब्रेथ के सेशन में कनेक्शन बना रहता है, तो आप अच्छे से समझ पाते हो, और फिर आपके मुख से वही निकलता है जो उस व्यक्ति को चाहिए, है ना? अगर कैमरा ऑफ है तो ये नहीं समझ में आएगा, फिर वो सेशन इफेक्टिव नहीं होगा। देखो, जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं वो कैमरा ऑन कर ही लेंगे, और जो नहीं इंटरेस्टेड है वो वैसे भी रजिस्टर नहीं करने वाले हैं, है ना? आर यू गेटिंग दिस? हम 5 साल से कर रहे हैं, हमने देखा जितने लोगों को हमने पहले 1-2 साल कैमरा ऑफ करके अलाउ भी किया, कभी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं था, क्योंकि वो या तो साथ खड़े हुए कुछ और कर रहे हैं, या वो टाइम पास के लिए आए हैं कि चलो एक बार देखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में क्या होता है, क्योंकि फ्री सेशन है। तो बियॉन्ड ब्रेथ में डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूं, मैं उनको 3 बार बोलता हूं कि या तो कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं ये नहीं कहता नहीं तो आप सेशन से निकल जाओ, नहीं तो मैं ये बोलता हूं नहीं तो जिस दिन आप कैमरा ऑन रख सकते हो उस दिन सेशन में आ जाओ। वी डोंट से वी विल रिमूव यू, वी विल से पोलाइटली कि कैमरा ऑन रखो ताकि आप कनेक्ट कर सको, नहीं तो आप जिस दिन अवेलेबल हो
ये आर्ट ऑफ, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी गाइडलाइन है, मैं बोलता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की गाइडलाइन है कि कैमरा ऑन होना कंपलसरी है। तो जो इंटरेस्टेड है वो कर ही लेगा। क्लियर। उसके बाद उस बियॉन्ड ब्रेथ के ग्रुप में, जो बियॉन्ड ब्रेथ वन जिसमें सबको ऐड किया, किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर का मैसेज डालते रहते हैं बीच बीच में। जैसे रविचंद्रन अश्विन ने अपना कोर्स किया हुआ है, तो अश्विन का वीडियो डाल दिया कि मुझे फायदा मिला, तो लोग कहते हैं अच्छा क्रिकेटर ने, इंडियन क्रिकेट टीम वाले ने कोर्स किया हुआ है, लारा दत्ता जी ने कोर्स किया हुआ है ना। तो ऐसे जितने भी अपने इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो जिनको लोग जानते हैं समझते हैं, या किसी आईएएस टॉपर ने कुछ वीडियो बनाया है ना, अपने वीडियोस तो बहुत अवेलेबल है, तो किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो डाल दिया, तो उनको पता लगता है अरे रविचंद्रन अश्विन ने भी कोर्स किया हुआ है, ओके, तो जो क्रिकेटर होते हैं उस ग्रुप में वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जो जिनको थोड़ा मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, लारा दत्ता जी से हो जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप अपना भी वीडियो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि लोग इंगेज भी रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग बियॉन्ड ब्रेथ में आए, क्योंकि जितने लोग बियॉन्ड ब्रेथ में ज्यादा आएंगे उतने लोगों को इंट्रो टॉक ज्यादा मिलेगी, उतने आपके कन्वर्जन ज्यादा होंगे। ठीक है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, बट इट विल बी मोर इफेक्टिव। अब बियॉन्ड ब्रेथ जो इंट्रोटॉक डिलीवर करना है, ये भी बहुत एक आपने ऑर्गेनाइज तो कर लिया, लोगों को बुला लिया, लेकिन अगर इंट्रोटॉक इफेक्टिव नहीं है तो फिर कन्वर्ट नहीं होंगे लोग। अब इंट्रोटॉक को कैसे इफेक्टिव करना है, इसका कोई थंब रूल नहीं है। मैं आपको एक ही मंत्रा बताता हूं कि अगर आप अपने इंट्रोटॉक को इफेक्टिव करना चाहते हो, पॉइंट नंबर वन, गिव इंट्रो टॉक। पॉइंट नंबर टू, कीप गिविंग इंट्रो टॉक। पॉइंट नंबर थ्री, कीप गिविंग मोर इंट्रो टॉक। पॉइंट नंबर फोर, कीप गिविंग मोर एंड मोर इंट्रो टॉक। पॉइंट नंबर फाइव, कीप गिविंग मोर एंड मोर इंट्रो टॉक। 1 से 10 तक यही है। देर इज नो शॉर्टकट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर इंट्रो टॉक। कोई इंट्रो टॉक की क्वालिटी इंप्रूव करने का मंत्रा है ही नहीं। अगर मैं 6 साल पहले की ऑनलाइन इंट्रो टॉक देखूं और आज के इंट्रो टॉक देखूं, मेरे को लगता है कुछ आपस में कनेक्ट ही नहीं है ना। तो वो ऑडियंस को देख के आपके मुंह से निकलेगा, इसलिए कैमरा ऑन होना जरूरी है। और जितनी इंट्रो टॉक आप देते जाओगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि क्या चीज लोगों को समझ आती है और क्या चीज इफेक्टिव है ज्यादा, है ना। ठीक है। और सरेंडर टू गुरुदेव बिफोर यू ज्वाइन, है ना, हम नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव करवा रहे हैं, उनका है। हम सिर्फ यहाँ पर खाली होकर बैठे हैं, देने के लिए, इंट्रो टॉक देने के लिए। सरेंडर टू गुरुदेव बिफोर यू स्टार्ट। अगर आपको और अच्छा लगे तो आप रोज गुरु पूजा करके भी, चैंट करके भी बैठ सकते हो, है ना। नहीं तो गुरुदेव की फोटो के सामने सरेंडर, अगर टाइम कम है तो। ठीक है। गुरुदेव का फोटो बियॉन्ड ब्रेथ इंट्रो टॉक में अपने पीछे बिल्कुल नहीं लगाना है। हम जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, लोग नहीं जुड़े हैं अभी। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलना ज्यादा, गुरुदेव कुछ भी नहीं बोलना गुरुदेव के बारे में। उन लोगों को क्या चाहिए, उनके जीवन में खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बियॉन्ड ब्रेथ में गुरुदेव की फोटो नहीं लगेगी। ठीक है। और हम वो कृपा, हॉलो एम्प्टी, भगवान के लिए ऐसे वर्ड्स बिल्कुल ना यूज करें। इतनी ग्रेस होगी, बियॉन्ड ब्रेथ में हम बोलते हैं इतनी ग्रेस होगी, आपका जीवन ऐसे चमक जाएगा, बस गुरु कृपा ही गुरु कृपा भरी। अरे भाई, गुरुदेव तक पहुंचना तो दो उनको, उसके लिए तो एडवांस कोर्स है। इवन हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी हम गुरुदेव के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ सुदर्शन क्रिया के टाइम बोलते हैं। पहुंचाना वही है, हम तक नहीं पहुंचाना, पहुंचाना वही है, बट राइट टाइम तो आने दो। अगर अगर एक व्यक्ति जिसकी परेशानी स्ट्रेस है, गुस्सा है, आप उसको कह रहे हो गुरुदेव से जुड़ जाओ बस सब ठीक हो जाएगा। आप बताओ ना, क्या आप हैप्पीनेस प्रोग्राम से पहले गुरुदेव से रिलेट करते थे? नहीं करते थे। नहीं करते थे ना, तो फिर वो कैसे करेंगे? हम कभी कभी इतना जल्दी में रहते हैं लोगों से गुरुदेव से कनेक्ट करने की, कि हम भूल जाते हैं कि सही समय कब है गुरुदेव से कनेक्ट करने का। सही समय एडवांस कोर्स है ना, या हैप्पीनेस प्रोग्राम के बाद है। अगर पहले ही जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो व्यक्ति हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी आने से भाग जाएगा। डू यू एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? और गुरुदेव ने बिल्कुल नहीं बोला कि बियॉन्ड ब्रेथ में मेरी फोटो लगाओ, है ना। तो ये गड़बड़ हम बहुत लोग करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल बात नहीं करता गुरुदेव के बारे में। हाँ, अगर गुरुदेव के साथ आनंद उत्सव हो रहा हो तो फिर बोलता हूँ कि अच्छा देखो, ये प्रोग्राम अपने आप में स्पेशल है, गुरुदेव भी इस सेशन में आने वाले हैं, तो आपको उनसे सीखने को बहुत। ये कृपा, हॉलो एम्प्टी, ग्रेस, बियॉन्ड ब्रेथ और हैप्पीनेस प्रोग्राम में नहीं यूज करना है।
ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स, सो दैट ये हमारी लर्निंग्स है, मैं लर्निंग ही शेयर कर रहा हूँ। ऑडियंस टू ज्वाइन टिल 6:35, उसके बाद वेलकम मैसेज होना चाहिए। फिर इंट्रो टॉक को शार्प आपने 6:35 बोला है तो 6:35 स्टार्ट कर दो, 6:40 नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि लोग आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, है ना, बहुत माइन्यूटली। आप जितना सोचते हो ना लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग वालों का कंडक्ट कैसा है। आपने गाइडलाइंस का मैसेज लगाया 6:35 तक ज्वाइन कर लो, 6:35 पे, और आप खुद ही इंट्रो टॉक को 6:40 पे स्टार्ट कर रहे हो। आप कहीं, लोग क्या पता है क्या सोचेंगे, ये तो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो हमें क्या सिखाएंगे। एक भी व्यक्ति कोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अपने बारे में। कभी भी छूटते ही स्टार्ट नहीं करना, मैं समीर दुआ आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ। वो कहेगा भाई तू तो किसी और प्लेनेट से है, मैं किसी दूसरे प्लेनेट से हूँ, हमारा कोई मेल जोल नहीं हो सकता। मेरा नाम समीर दुआ है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरा नाम भारती मित्तल है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सके ना, हाउसवाइफ कनेक्ट कर सके, जॉब वाले कनेक्ट, अच्छा ये तो अपनी तरह ही, लोग अपनी तरह का है। जैसे ही आपने बोला कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में वॉलंटियर, वो कहेगा यार मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग में हुई नहीं भाई, तू कुछ और है मैं कुछ और हूँ। उसके बाद बोलो मुझे भी मूवीज देखना पसंद है, पिकनिक्स में जाना पसंद है, ताकि वो लगे हाँ ये मेरे जैसा साधारण आदमी है, ये हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या नहीं करवाएगा हमसे। तो उसके बाद बोलो कि देखो मैंने भी जीवन में ये अटेंड किया, मेरी भी लाइफ चेंज हुई। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नेवर स्टार्ट कि एओएल से अपने बारे में थोड़ा, जैसे मैं करता हूँ, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, 40 कंट्रीज में बिजनेस करता हूँ। फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्स सीखा, मुझे फायदा हुआ, तो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेकिंग सेंस? यस। ओके, फिर गाइडलाइंस, कैमरा ऑन, ये सब करवा दो कि एक जगह बैठ जाओ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। बी पोलाइट बट बी फर्म, ठीक है। लॉक द मीटिंग एट 6:35। 6:35 के बाद किसी को ज्वाइन नहीं करने दो, अदरवाइज देखो वैसे भी जो 6:35, 6:40, 6:45, 7 o'clock ज्वाइन कर रहा है वो सेशन के बारे में सीरियस था ही नहीं। अगर 4 बार गाइडलाइन पढ़ने के बाद वो 7 बजे आ रहा है तो क्या वो सीरियस है? नहीं है। आप अपना स्क्रीन डिस्टर्ब कराओगे उसको 7 बजे के बाद, वैसे भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप तब तक माइंड ब्रेथ इक्वेशन बता चुके हो। ठीक है, सिट विद द इंटेंशन टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन विल हैपन। आप ना, हम में से काफी लोग बहुत माइंड पे प्रेशर लेके बैठ जाते हैं कि अरे यार आज तो 2 रजिस्ट्रेशन हो। अल्टीमेट पर्पस वही है, बट आपकी चेतना से क्या बात निकलनी चाहिए कि हाँ मेरी सेवा से लोगों को कैसा फील होना चाहिए। लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये मेरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए नहीं बैठा है, ये मुझसे डोनेशन लेने के लिए नहीं बैठा है, ये सचमुच मेरे जीवन को चेंज करने के लिए बैठा है। अगर वो मैसेज आपने पहुंचा दिया तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी चेतना में जो बात है अगर पार्टिसिपेंट की चेतना तक चली गई तो हो जाएगा। सिट विद द कॉन्शियसनेस टू गिव एंड नॉट टेक, है ना, जो गिव वाला हाथ होता है ना वो हमेशा ऊपर होता है, टेक वाला हाथ हमेशा नीचे होता है। तो गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है? गिव। ठीक है, अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कि सामने जो ऑडियंस बैठी है उनका क्या एज ग्रुप है और उनका क्या रीजन है। अब मान लो मेरी ऑडियंस में सब लोग 50 साल से ऊपर है ना, और मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन, और 18 साल के बियॉन्ड ब्रेथ वालों को मैं बोल रहा हूँ कि तेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, तो कोई कोर्स करने वाला नहीं है, वो कहेगा ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको ऑडियंस, जनरली मैं क्या करता हूँ कि मेरे सामने जैसे 15 लोगों की या 20 लोगों की ऑडियंस आई, तो मैं अपने माइंड में, अच्छा 22 साल, ये 30 से 35 लग रहे हैं, ये 40 से 45 लग रहे हैं, ये 50 से 55 लग रहे हैं, माइंड में एक नो ऑडियंस की इमेज बना लेना। इसीलिए मैंने आप सबको भी पहले कैमरा ऑन करने के लिए कहा था, ताकि माइंड में मेरे क्लैरिटी हो जाए कि कौन सी तरह के मेरे सामने हैं, टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वीटीपी वाले हैं, एडवांस कोर्स वाले हैं। तो जब मैंने देख लिया कि 18 से 25 साल का ग्रुप भी है, 25 से 30 वाला भी है, 30 से 40 वाला भी है, 40 से 50 वाला भी है, तो अब मुझे पता है कि सुदर्शन क्रिया के बारे में जब मैं बताऊंगा तो मुझे क्या बोलना है। 18 से 25 वाले के लिए मैं बोलूंगा फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। 25 से 30 वाले के लिए कंसंट्रेशन एंड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। 40 से 50 वाले के लिए जिनकी इशू थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सब हो गया, हेल्थ इश्यूज के बारे में बोल दूंगा। आर यू गेटिंग दिस? ऑडियंस को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके रीजंस क्या है। तो पहले मैं उनसे लिखवाता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है,
आप चैट बॉक्स में लिखो कि आप इस सेशन में क्यों आए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई लिखता है स्ट्रेस है, कोई लिखता है ओवर थिंकिंग है, कोई लिखता है कि एंजाइटी है। तो अब मुझे ये पता लग गया कि ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। तो जब मैं सुदर्शन क्रिया के बारे में टॉक दूंगा ना, तो मैं कहूंगा इससे स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगा, एंजाइटी ठीक हो जाएगी। तो जिसको एंजाइटी है उसको समझ में आ गया कि अच्छा यार ये तो मेरे लिए है कोर्स। मेकिंग सेंस। जिसका मैंने पहले पढ़ा था स्ट्रेस है, और मैंने बोला कि सुदर्शन क्रिया करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, तो उसको लगेगा अरे यार ये तो मेरी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। फिर मैंने बोला ओवर थिंकिंग, मैंने पढ़ लिया था ओवर थिंकिंग है, मैंने बाद में बोला ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगा, तो उसको लगेगा अच्छा यार ये तो मेरे लिए है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उन्हीं से पूछकर बाद में देखो, सुदर्शन क्रिया से तो सब कुछ मिलने ही वाला है। यस। बट उनकी प्रॉब्लम पूछ के सोल्यूशन सुदर्शन क्रिया के थ्रू दिया, तो व्यक्ति को लगता है, मान लो भारती जी किसी पर्टिकुलर रीजन से आई है ना, स्ट्रेस की वजह से आई है, अगर मैंने स्ट्रेस नहीं कवर किया अपने टॉक में, तो फिर भारती जी क्यों कोर्स करेंगे? बोलेंगे नहीं मेरे को तो ओवर थिंकिंग है ही नहीं, मुझे तो थायराइड नहीं है, मुझे तो हाई बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है। तो इसीलिए सारे पार्टिसिपेंट से पूछ लिया कि आप इस सेशन में क्या पर्पस है आपके आने का, ताकि बाद में आप वो सारे रीजंस जो शुरू में लोगों ने लिखे थे बाद में बता दो कि वो सुदर्शन क्रिया से सॉल्व होने वाले हैं। मेकिंग सेंस? ठीक है। कनेक्ट विद द ऑडियंस थ्रू आउट द सेशन, एड्रेस विद देयर नेम्स। हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना पसंद होता है, और मान लो अभी मैंने बोला भारती जी, तो भारती जी का पूरे सेशन में फोकस बना रहेगा कि मेरा नाम कभी भी लिया जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो भारती जी का अटेंशन अगर इधर उधर जा भी रहा है, भारती जी इज ओनली एन एग्जाम्पल, मैं आपको मतलब पॉइंट प्रूफ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक दो बार नाम लेते हो ना, तो वो व्यक्ति अटेंटिव रहता है। और क्या है ना कि जिन्होंने आज तक कभी भी सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन नहीं किया, उनका अटेंशन, उनका मन इतना बिखरा हुआ रहता है कि उनको बियॉन्ड ब्रेथ में ऑनलाइन सेशन में फोकस कराना एक चैलेंज है। तो इसलिए कम्युनिकेटिव रखो। अब भारती जी का मान लो कैमरा ऑफ है, तो मैं कितनी बार भी भारती जी बोलता रहूं, कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर भारती जी का कैमरा ऑन है, मैंने भारती जी से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सी है, तो अगले 1 घंटा 30 मिनट तक भारती जी के मन में ये है कि ये यार दोबारा भी कभी मेरे से पूछा जा सकता है, तो मेरे अपने मन को यहाँ रखना है। यस। ठीक है। प्लान एंड स्ट्रक्चर योर इंट्रो टॉक विद टाइमिंग्स। अब माइंड ब्रेथ इक्वेशन 640 टू 75 होना चाहिए, है ना। अब माइंड ब्रेथ इक्वेशन में क्या बोलना है, या तो हम एक और सेशन रख सकते हैं इसके लिए, अगर आप कंटेंट जानना चाहते हो। अदरवाइज आप में से कोई भी, मैं एक काम करूंगा, मैं अपने बियॉन्ड ब्रेथ का लिंक विप्रा जी के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप कभी भी, जैसे आज मैं बियॉन्ड ब्रेथ लेने वाला हूं, आज हम गुरुदेव के आनंद उत्सव के लिए सेवा शुरू कर रहे हैं, तो मैं विप्रा जी के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आप किसी भी दिन आके पूरा एक सेशन देखो कि मैं बियॉन्ड ब्रेथ में वो क्या बोलता हूँ, और फिर सेवा जहां कर रहे हो वहीं करो, मेरे साथ सेवा मत करो, वहीं सेवा करो जहां आप कर रहे हो, बट लर्निंग के लिए आ जाओ। ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? जिस भी टीचर के साथ आप सेवा कर रहे हो वहीं कंटिन्यू करो, ओनली फॉर लर्निंग यू कैन कम। क्लियर? तो माइंड ब्रेथ इक्वेशन 640 टू 75, भस्त्रिका एंड पंचकोश प्लस फीडबैक, ये मैं वीटीपी ग्रेजुएट्स को बोलता हूं कि तुम लो। उससे एक तो वीटीपी ग्रेजुएट्स की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उनको लगता है कि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे साथ 3 वीटीपी ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, तो मैं मंडे को एक वीटीपी ग्रेजुएट को बोलता हूँ भस्त्रिका पंचकोश ले लो, ट्यूसडे को दूसरे को बोलता हूँ, है ना। फिर उनको जब उनका भस्त्रिका पंचकोश अच्छा होने लग जाता है, तो मैं उनको माइंड ब्रेथ लेने को बोलता हूँ, ताकि उनकी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस होती रहे, और मैं साथ में ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ भी गलती होगी तो मैं कवर कर लूंगा। जैसे आज के बियॉन्ड ब्रेथ में मैं माइंड ब्रेथ इक्वेशन, पंचकोश और भस्त्रिका एक वीटीपी वॉलंटियर को देने वाला हूँ, और उसके बाद के जो लास्ट 40 मिनट क्लोजिंग के हैं वो मैं खुद करने वाला हूँ, ताकि अगर कोई बीच की मिस्टेक हुई भी हो तो वो लास्ट के 40 मिनट में कवर हो जाएगी। मेकिंग सेंस? यस। तो भस्त्रिका पंचकोश फीडबैक 75 टू 725, इंट्रोड्यूसिंग सुदर्शन क्रिया एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम 725 से 730, ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद दो वीटीपी ग्रेजुएट्स टेस्टिमोनियल्स देते हैं कि अ, जब मैंने सुदर्शन क्रिया प्राणायाम ये कोर्स नहीं किया था तो मेरे चैलेंजेस क्या थे, और जब मैंने ये कोर्स किया उसके बाद क्या बदला है। इसमें भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि कोर्स से पहले मुझे स्ट्रेस था,
कोर्स के बाद मेरा स्ट्रेस चला गया। कोर्स से पहले मुझे गुस्सा आता था, कोर्स के बाद मुझे गुस्सा चला गया। कोर्स से पहले मैं दुखी रहता था, कोर्स के बाद मैं खुश होने लग गया। तो आप क्या बोल रहे हो, एक नेगेटिव बोल रहे हो, एक पॉजिटिव बोल रहे हो, एक नेगेटिव बोल रहे हो, एक पॉजिटिव बोल रहे हो। इसको ऐसे नहीं करना। सारे नेगेटिव्स एक साथ बोलोगे, सारे नेगेटिव एक साथ बोलोगे। कोर्स से पहले मेरे एंगर का इशू था, मेरा हाई ब्लड प्रेशर का इशू था, मेरा ओवर थिंकिंग का इशू था, मेरा एंजाइटी का इशू था, मैं बहुत दुखी रहता था, नेगेटिव इमोशंस थी। फिर सारे पॉजिटिव बोलोगे कि मैंने जब से सुदर्शन क्रिया करना शुरू किया, मेरा एंजाइटी ठीक हो गया, मेरा ओवर थिंकिंग ठीक हो गया, मेरी खुशी बढ़ गई, मैं जीवन में, ताकि लोगों को एंड में सारे पॉजिटिव एक साथ सुनाई दे। आर यू गेटिंग दिस? सारे पॉजिटिव एक साथ सुनाई दे, उसका जो रिजल्ट आता है वो बेटर आता है। ठीक है। उसके बाद शेयर कोर्स डिटेल, बैच टाइमिंग, डोनेशन और टीचर्स के बारे में जरूर बताइए। और फिर डोनेशन को, काफी लोग डोनेशन के बारे में बात करने से घबराते हैं। अपने आर्ट ऑफ लिविंग वाले हम बहुत घबराते हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही घबराता था कि कैसे आप, बढ़िया से बोलो, आपके घर में नहीं जा रहा है, सेवा प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। एक स्कूल्स का छोटा सा बारे में बता दो, कोविड के बारे में उस टाइम बता दो कि आर्ट ऑफ लिविंग ने क्या सेवा की, और बोलो कि आप जरूर एक बार आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पर जाकर देखो कि आप जो कोर्स में डोनेशन देते हो वो कितने अच्छे कामों के लिए यूज होता है। उससे आपको भी ब्लेसिंग मिलती है ना, आपको भी ब्लेसिंग मिलती है और कोर्स से आपकी लाइफ चेंज होती है। तो उनको लगना चाहिए कि भाई ये पैसे कहीं गलत जगह यूज नहीं हो रहे। और आर्ट ऑफ लिविंग में हम सब जानते हैं कि जो डोनेशन है वो कहाँ पर यूज होता है, स्कूल में यूज होता है। इतने सारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पे प्रोजेक्ट देख लो, दो तीन प्रोजेक्ट बता दो और उसके बाद बोलो उनको कि आप आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट www.artofliving.org जाके खुद देखो, आपको खुद समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? सेवा प्रोजेक्ट बता दिए। उसके बाद एंड में कंक्लूड कर दो सारे टेकअवेज कि ये मिलेगा। जो 10 पार्टिसिपेंट्स ने आपने शुरू से प्रॉब्लम लिखवाई थी ना, क्यों आए हो, सारा पढ़ दो, ये सब ठीक हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को लगेगा कि मेरे लिए है। कन्विंस नहीं करना है लोगों को कोर्स में आने के लिए, कन्विक्शन से बात करनी है। उनको पता लग जाएगा कि आप कन्विंस कर रहे हो। अगर हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो हमारे मुंह से अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। और बस वही सुनना है लोगों को। ज्यादा आपको सिर्फ अपना शेयर करना है कि मेरे साथ जीवन में क्या चेंज हुआ था, क्योंकि वो सबसे अच्छे तरीके से आपके से कन्विक्शन से निकलेगा। दूसरे की स्टोरी नहीं ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना, अपनी स्टोरी शेयर करो, क्योंकि वो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप कन्विंस कर रहे हो या कन्विक्शन से बात कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे, हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वहां पर बैठे हैं, ये बात क्लियरली नोट कर लेना। और कोई रजिस्ट्रेशन का फेवरिशनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की हैं तो आपके पास नंबर आएंगे ही आएंगे। और एंड में आप उनको, जब आपने कोर्स की डिटेल स्क्रीन शेयर कर दिए ऑनलाइन सेशन में, तो आप उनसे बोलो कि ये कोर्स की डेट्स हैं, आप अपना नंबर, सब लोग अपना अपना नंबर, मोबाइल नंबर शेयर कर दो। और फिर उसी टाइम पर एक वीटीपी वॉलंटियर जो आपको असिस्ट कर रहा है, वो उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कोर्स का मैसेज और गाइडलाइंस का सेशन जो है, उसका कोर्स का मैसेज विद जो अपने रजिस्ट्रेशन लिंक है वो शेयर कर देगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? एक वीटीपी वॉलंटियर, उनको बोलो देखो अभी आपने आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करो, आपके पास लिंक आ गया। तो जिस वॉलंटियर ने आपको लिंक शेयर किया, पहले उनका नंबर सेव कर लो, तभी आपको पेमेंट का लिंक दिखेगा। अगर नंबर सेव नहीं है ना, तो आजकल पेमेंट का लिंक नहीं दिखता है। मान लो भारती जी ने विप्रा जी को रजिस्ट्रेशन लिंक भेजे और विप्रा जी ने भारती जी का नंबर सेव नहीं किया हुआ, तो विप्रा जी को लिंक्स नहीं दिखेंगे। वो साइबर सिक्योरिटी एक्ट की वजह से आप पेमेंट उन्हीं लिंक पर कर सकते हो जो आपके नंबर सेव्ड है। तो उनको बोल दो कि अभी हम आपको शेयर कर रहे हैं, और बोलो देखो आ गया आपके पास। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है, आपने ऑर्गेनाइज भी बढ़िया कर लिया, 15-20 लोगों को बुला भी लिया, इंट्रो टॉक भी बढ़िया दे दी, लेकिन एंड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है। 7:45 से 8 o'clock का टाइमिंग जो है वो क्लोजिंग के लिए है। ठीक है, इसको मैं अनशेयर करके बेटर कॉन्टेक्स्ट से बताना चाहता हूँ। यस, क्लोजिंग कैसे करना है। ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया, नंबर भी आ गए आपके पास। अब हम 3-4 चीजों से क्लोजिंग करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप रोज नहाते हो या
वीक में 3 दिन नहाते हो, तो सब लोग बोलते हैं रोज नहाते हैं, ये तो क्वेश्चन ही बहुत अजीब है। आप कितने दिन ब्रश करते हो? तो बोलते हैं रोज ब्रश करते हैं। तो बोले जैसे रोज नहाना जरूरी है, रोज ब्रश करना जरूरी है, ऐसे रोज मन को अच्छा रखना भी जरूरी है। तो आपको सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन कितने दिन करनी है? रोज करनी है। ठीक है। अब यहां पर आ जाता है, कितने लोग ऑफलाइन कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं या टीच करते हैं? ऑफलाइन वाले कितने हैं यहाँ पे? ओके, कितने लोग ऑनलाइन वाले हैं, जरा बताओ मुझे। ऑनलाइन वाले हैं। ओके। तो अब मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूं, तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि आप ऑफलाइन मत करो। मैं उनको क्या बोलता हूँ कि देखो, मैं तो ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, ऑफलाइन भी सिखाता हूँ। ठीक है। आप मेरे साथ इस कोर्स को हॉल में बैठ के भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो एक तो आपको टाइम कम देना है, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम है, ऑफलाइन में 3 घंटे का टाइम है। ठीक है। क्लियर? दूसरा, भारती जी को पता होगा, उन्होंने भी ये ऐसे ही किया था कोर्स। फिर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन में आप अपने घर में एसी में बेड पे बैठ के कोर्स कर सकते हो। तो लोगों को क्या लग रहा है, यार ये तो बड़ा कन्वीनियंट है। आर यू गेटिंग दिस? तीसरा हमने जो यूएसपी बनाया कि अगर सिर्फ कोर्स आपने कर लिया तो वो काफी नहीं है, उसके बाद रोज सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन करना जरूरी है। तो क्या आपको ये बात अच्छा लगेगी कि अगर हम ही जिम्मेदारी ले लें आपको रोज सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन कराने की? सब लोगों के हाथ इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि हम आपको 2 बार इनवाइट करेंगे। जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा उससे नेक्स्ट डे हम आपको सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लेते हो आप, 2 महीने कराओगे, 2 साल? तो हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली लाइफ लॉन्ग प्लान कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं, अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हम 5 साल और 3 महीने से डेली लोगों को सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन खुद करा रहे हैं, एक दिन का ब्रेक भी नहीं लिया। तो एक्चुअली पहले आपका कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए, तभी आप वो बात कह पाओगे और तभी वो बात लोगों को समझ में आएगी। ये फैक्ट है, 5 साल और 3 महीने से डेली ग्रुप साधना चल रही है, दिन में 2 बार, मॉर्निंग इवनिंग। फिर हम बोलते हैं उनको कि आपको 2 बार नहीं आना, आपको मॉर्निंग सूट करता है मॉर्निंग आ जाओ, इवनिंग सूट करता है इवनिंग आ जाओ। फिर मैं ये बोलता हूँ, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई कि आपको सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन खुद से करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम कराएंगे। ठीक है। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ऑनलाइन कोर्स में तो ये अवेलेबल है, ऑफलाइन में तो वीकली फॉलो अप अवेलेबल है। फिर दूसरा, हम उनको बोलते हैं कि अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हम आपको पूरी लाइफ लॉन्ग कराएंगे, क्या आपको इसके भी कुछ पैसे देने हैं? तो उसका आंसर है कि आपको उसका कोई डोनेशन नहीं देना। इट इज आवर कमिटमेंट एंड आवर गिफ्ट फॉर योर गुड लाइफ, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। क्योंकि हम उनसे कुछ लेते नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जूम हमने हमेशा के लिए रेंट पे लिया हुआ है, कोर्सेज तो करना ही है, जूम तो रेंट पे है, उसको दिन में 10 बार चलाओ, 5 बार चलाओ, एक बार चलाओ, आपकी चॉइस है। तो हम कहते हैं आपसे हम नो डोनेशन, आपको कुछ पे नहीं करना, आपको बस एक बार कोर्स की डोनेशन देनी है, 3,000 रुपीज, जो दिल्ली का इसका वो है डोनेशन अमाउंट। उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग आओ हमारे साथ। और टीचर के साथ करोगे तो और अच्छा है, वो आपकी करेक्शंस भी कराते रहेंगे। फिर आप रोज आ रहे हो तो टीचर का गाइडेंस भी अवेलेबल है, आप कभी भी टीचर के साथ जुड़े हुए हो। अदरवाइज आप अपने आप से कर रहे हो तो 15 20 दिन 25 दिन आप बहुत मेहनत से करते हो, उसके बाद फिर छूट जाता है, आपका मन बदमाश है, तो यहाँ पर आपका कमिटमेंट बना रहता है। तो फिर लोगों को लगता है यार ये तो सिर्फ कोर्स नहीं करा रहे, ये तो वाकई में ही मेरी लाइफ की कमिटमेंट है। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? फिर उसके बाद हम कैसे क्लोज करते हैं कि अभी 8 बज रहे हैं आपके पास, जैसे हम उनको बोलते हैं अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक खत्म हो जाता है, आपके पास ऑलरेडी जूम लिंक और गाइडलाइंस का सेशन आ गया। अब स्किल है कन्वर्ट करने की। तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन, भारती जी ने मोबाइल नंबर दिया है, विप्रा जी ने दिया है, मंजूश्री जी ने दिया है, ओके, 3 लोगों ने दिया है। तो आप तीनों की ना अभी हम सीट टेम्परेरी ब्लॉक कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के सॉफ्टवेयर में टेम्परेरी ब्लॉक कर रहे हैं 3 लोगों की सीट। पर कंफर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आपके पास आज रात 11 बजे तक का टाइम है ना? आज रात 11 बजे तक का टाइम है। 11 बजे के बाद हम आपकी सीट होल्ड नहीं कर पाएंगे। मान लो भारती जी की मैंने सीट 11 बजे तक होल्ड कर दी, और उस चक्कर में मैंने मधुलिका जी को सीट नहीं दी, क्योंकि सीट्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है। और मान लो मैंने मधुलिका जी को सीट नहीं दी, कल
भारती जी ने आज रजिस्टर नहीं किया और मुझसे कहा कि समीर भैया मैं तो कल 12 बजे रजिस्टर करूंगी, तो फिर अगर कल 12 बजे भारती जी का मन चेंज हो गया तो ना तो भारती जी की लाइफ चेंज होगी ना मधुलिका जी की होगी। इसलिए भारती जी, हाथ जोड़ के सॉरी, आपकी सीट कल 12 बजे तक ब्लॉक नहीं होगी, आज 11 बजे तक होगी। तो भारती जी कहेंगे अच्छा तो मुझे सीट नहीं मिलेगी क्या? नहीं नहीं, आप कल सुबह हमसे चेक कर लेना, अगर हमारे पास सीट होगी तो हम आपको दे देंगे। तो आपने सामने वाले को मैसेज क्या छोड़ा कि तुझे सीट देने का अधिकार मेरा है, तो आपका हाथ ऊपर है। अगर आपने उसको ओपन छोड़ दिया ना तो वो व्यक्ति कभी भी रजिस्टर करने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है ये बात? अगला स्किल, अब मेन बात पे आ जाते हैं। ये तो था 11 बजे तक का, और अभी आप 8 बज रहे हैं, अगर आप अभी 15 मिनट में रजिस्टर कर देते हो तो हम आपके रजिस्ट्रेशन को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन गिनेंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, तभी तो आपने ऑन द स्पॉट रजिस्टर किया। यस, क्लियर? तो इसका मतलब आपका कमिटमेंट बहुत हाई है, तो हम भी कुछ आपको लिए अपना कमिटमेंट दिखाते हैं। तो आपको ये 4 दिन का तो कोर्स मिल ही रहा है। 4 दिन के कोर्स के अलावा हम आपको कोर्स से 7 डेज पहले 30 मिनट्स का रोज योगा एंड मेडिटेशन का सेशन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसी डोनेशन में, ये 7 डेज का। अब ना ये इंडियंस की साइकी है, उनको कुछ थोड़ा सा फ्री में मिले ना, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं उस बात को। तो हमने देखा है कि ऐसा करने से हमारे 20% रजिस्ट्रेशन और बढ़ गए। आर यू गेटिंग दिस? और फिर आपके रजिस्ट्रेशन भी ऑन द स्पॉट हो गए। तो उनको लगता है यार योगा एंड मेडिटेशन का सेशन, क्या है योगा एंड मेडिटेशन का सेशन? एक वीटीपी ग्रेजुएट को या किसी भी एडवांस कोर्स वाले को ले बोल दो कि वो 7 दिन योगा एंड मेडिटेशन सेशन करा, गुरुदेव की आवाज में पंचकोश प्ले कर दो, थोड़ा सा वो कर दो, उनके लिए तो वो भी अच्छा ही है। आर यू गेटिंग दिस? इतनी सारी मेडिटेशन गुरुदेव ने दी है, यूट्यूब पर है, 10 डाउनलोड कर लो, उनको वो करा दो 7 दिन पहले। टाइम फिक्स कर दो 6:30 to 7 इन द इवनिंग। मेकिंग सेंस? तो ऐसा करने से हमारी 20% रजिस्ट्रेशन और बढ़ गई है, कि अगर आप अभी रजिस्टर कर रहे हो तो आपका कमिटमेंट बहुत हाई है, तो हम भी कुछ एक्स्ट्रा कमिटमेंट दिखाते हैं। क्लियर? यस? ओके। सो आई थिंक मैं अभी के आज के तो कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उनके जो विकल्पा हैं उनको हैंडल करना ये भी बहुत जरूरी है। विकल्प आते हैं ना, लोग कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। क्या विकल्प आते हैं? डोनेशन 3000 है, एग्जैक्टली exactly। जब मैंने भी ये सेशन अटेंड किया था तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगा था। तो उसको लगा कि यार ये बंदा तो मेरी तरह ही सोच रहा है, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आर्ग्यू करोगे। समझ रहे हो? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं आप उसको जस्टिफाई करोगे। उसने क्या बोला, नहीं डोनेशन बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली exactly। मुझे भी यही लगा था जब मुझे किसी ने इंट्रो टॉक दी थी। फिर जब मैंने कोर्स किया और मेरा लाइफ इतना बदला, तो मुझे लगा कि यार ये कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। एग्जैक्टली exactly। मुझे भी यही लगता था कि टाइम नहीं है। आपने फिर उस व्यक्ति को अपने अपनी तरफ कर लिया, आर्गुमेंट में नहीं गए हो आप। एक बार आर्गुमेंट में चले गए, आप कुछ भी कर लो, वो व्यक्ति रजिस्टर नहीं करने वाला है। मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता था, है ना? फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तभी तो स्ट्रेस है, तभी तो मेरी एनर्जी लो है। अगर टाइम ही हो मेरे पास तो मुझे कोर्स करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर वो क्या सोचेगा, है यार बात तो ठीक ही कह रहे हैं, तो वो आपकी तरफ आ जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि विकल्पा को आपको अपने संकल्पा से कैसे कन्वर्ट करना है स्किलफुली। वो जो भी विकल्पा डाले ना, आप बोलो एग्जैक्टली exactly, मुझे भी ऐसे ही लगता था। फिर मैंने ये किया, टाइम और मनी दो ही चीजों का विकल्प आता है ना? हाँ एग्जैक्टली exactly, मुझे मेरे पास भी टाइम नहीं था 2 घंटे 15 मिनट का, है ना? फिर मैंने सोचा कि यार अगर टाइम हो तो फिर जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो मन रिलैक्स्ड है। स्ट्रेस क्या है फिर? तो एक और बार बोल दो, स्ट्रेस क्या है? जब आपके पास टाइम कम हो, एनर्जी कम हो और काम ज्यादा हो, यही तो स्ट्रेस है। तो फिर ये मैंने सोचा
कि यार ऐसे तो मेरा जीवन कभी अच्छा ही नहीं होगा, आप उससे आर्ग्यू नहीं कर रहे, आप अपने एग्जाम्पल से उसको कह रहे हो कि मैंने सोचा मेरा तो कभी फिर जीवन अच्छा ही नहीं होगा, फिर मैंने कर लिया और फिर मेरा जीवन बदल गया। मेकिंग सेंस? तो हर एक व्यक्ति के आपको सुनने हैं विकल्प। क्लियर? ठीक है। तो आई थिंक आज यहां तक करते हैं, फिर किसी दूसरे दिन हम, जब विप्रा जी मुझे कहेंगी तो हम एक सोशल मीडिया का सेशन रख लेंगे कि सोशल मीडिया पे कैसे करना है। यस, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस अगर आपको कुछ भी पूछना है। इंटरेस्टिंग लगा? कैसा लगा आपको सेशन? या क्वेश्चन से पहले मुझे एक शेयरिंग करनी थी भैया। अभी या लास्ट 3-4 मंथ्स हुए और हमने ऐसे कॉलिंग स्टार्ट किए, जैसे आपने बताया लीड्स जनरेट करना सोशल मीडिया से, ये तो मैंने रिसेंटली अभी फर्स्ट कोर्स के लिए करना शुरू किया है। वैसे हमारे पास डेटा है, जैसे मेरे पास पीछे 20 साल से अगर देखो तो 3-4 हजार लोगों का डेटा है। अभी क्या है, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने सहज नहीं किया, किसी ने एएमपी, तो हमने एक एक्सेल में लिखना उसको शुरू किया। तो आज आज की आपकी टॉक से एक तो मुझे वो समझ में आया कि जो कॉल कर रहे हैं वो खुद भी साधक हो, पहला। दूसरा, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आइडिया दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बार कॉल हो गया, 2 बार तो शायद उसका नंबर फिर शायद 6-8 महीने बाद आएगा या नहीं भी आए। लेकिन अगर मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी तो वो एक, जो हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज टेप या थोड़ा थोड़ा सुदर्शन क्रिया, इफेक्टिवनेस कोर्स का मैसेज, तो वो रिमाइंडर जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत आज के सेशन से सीखने को मिला। बाकी ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कि ये मैं अब कोर्सेज के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैं ले सकती हूँ स्टॉक से। वेरी नाइस, या थैंक गुड। यू। या एनीवन आई एल्स विल जिस आई विल शेयर बियॉन्ड ब्रेथ का लिंक। वो लिंक भी सेम रहता है विप्रा जी, टाइम भी सेम रहता है। कोई भी आकर एक बार उसका फॉर्मेट देखना चाहे, मोस्ट वेलकम, है ना। उसके बाद आप जहां सेवा कर रहे हो उसी टीचर के साथ करो, बिकॉज यू आर विद द बेस्ट टीचर। यस। यस यस भैया। हाँ, कोई पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। जी, किसी को कोई भी सवाल हो कि हम कहाँ अटक रहे हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हाँ, क्लोजिंग से, माइंड ब्रेथ इक्वेशन से, कुछ भी, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, कुछ भी आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। हैं। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मधुलिका जी कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं भैया, आपको देख के और अच्छे हो गए। सेम हियर, लाइकवाइज। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें लीड्स बनानी है, वो तो उसके लिए जो आपने बोला है कि उसमें मनी डालनी है 100 रुपीज या जी 150, जी जी। तो वो मनी हमें फिर डेली डालनी है, डेली चलाने के लिए उसको, या फिर कुछ उस दिन के लिए वो? जब हम मधुलिका जी सोशल मीडिया का सेशन करेंगे ना, तो उसमें मैं वो पॉइंट कवर कर लूंगा। उसमें फेसबुक के ऊपर एक एड मैनेजर अकाउंट बनता है, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी मधुलिका जी? हाँ जी, हाँ जी। है ना, उसमें एक एड मैनेजर अकाउंट बनता है। उस एड मैनेजर अकाउंट में आप लिख देते हो, उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कोई भी एक कार्ड लगेगा, तो वो डाल देते हो और वो रोज अपने आप डिडक्ट करता रहता है। लेट मी सी कि मैं आपको दिखा पाऊं, एक मिनट। हाँ, जस्ट गिव मी, ये देखो, ये देखो। एक मिनट, हाँ मैं उसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ अभी। गिव मी अ सेकेंड। अब आपको दिखेगा। आनंदम कैंपेन हम्म। बजट एंड शेड्यूल। जैसे अभी ना हमारा कोर्स खत्म हुआ है, तो अभी हमें लीड्स नहीं चाहिए थी, तो हम उसको मिनिमम पे डाल देते हैं, 87 रुपीज पर डे। अभी कोर्स खत्म हुआ है, अब आज से हम इसको 200 रुपीज पर डे कर देंगे, क्योंकि बीच में 4 दिन हमारा कोर्स था ना, तो फिर लीड्स नहीं चाहिए थी हमें, तो हमने मिनिमम पे डाल दिया 87 रुपीज पर डे। अब इसको इंक्रीज करके 200 या 250 कर देंगे। अच्छा, ये वाली ऑडियंस देखो, ये वाली ऑडियंस है दिल्ली, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा। ये हमने दिल्ली एनसीआर की ऑडियंस पिक की थी, है ना, क्योंकि ये दिल्ली का ही महोत्सव था। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना?
हाँ तो हाँ। ऐसे ना, ऐसे फेसबुक में आप बजट भी, ये देखो शेड्यूल भी है कि 7 जनवरी से 13 मई तक 2025 तक ऐड को चलाना है, और रोज 87 रुपीज काट लेने हैं। 87 रुपीज मिनिमम होता है, वो हम जब कोर्स आ जाता है तो 4 दिन 87 पे कर देते हैं, और उन लीड्स को डाउनलोड करके शुरू कर देते हैं बियॉन्ड ब्रेथ। फिर जब रेगुलर बियॉन्ड ब्रेथ चल रहा होता है तो 200-250 रुपीज पर डे कर देते हैं। वो बजट कैसे सिलेक्ट करना है वो जब सोशल मीडिया का सेशन होगा ना, हम उसमें बात करेंगे। ठीक है भैया, ठीक। ठीक है। हाँ। या और किसी को कुछ पूछना है? डोनेशन, डोनेशन के बारे में क्या पूछना है ममता जी? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। बस मैं गुजरात से हूँ, और डोनेशन के बारे में लोग थोड़ी डाउट्स वगैरह करते हैं कि क्यों चाहिए। हम्म। तो हम तो जानते हैं कि क्यों चाहिए, हम्म। लेकिन उनको कन्विंस कर सके इसके लिए। हाँ जी। बस आपका जानना जरूरी है कि डोनेशन क्यों जरूरी है ना? हाँ उन जी। वो तो समझ जाएंगे। अगर आपके मन में ये विश्वास है कि डोनेशन सही जगह पर जा रहा है, तो वो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे, है ना? सबसे बड़ी बात तो यही है, देखो। और मैं आपको एक स्टेप पे और भी बताता हूँ। अब ये बात सारी ऑडियंस में की जा सकती है, नहीं की जा सकती, वो देखने वाली बात है, बट मैं आपको कन्विंस करने के लिए बात बता देता हूँ। मैंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में 106 लोगों का कोर्स लिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ और उनकी फैमिलीज का था। अब वो वाला कोर्स, उनका पूरा का पूरा 106 लोगों का डोनेशन वाइस चांसलर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सर करा दिया। तो मतलब वो 106 लोगों ने, एक भी व्यक्ति ने डोनेशन नहीं दिया था। ठीक है। कोर्स का टाइम था शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। कोई व्यक्ति 5 बजे आता था, 6:30 बजे उठ के चल देता था बीच कोर्स में। कोई व्यक्ति 6:30 बजे आता था, 5 बजे का कोर्स का टाइम है, क्योंकि अपनी जेब से पैसे नहीं दिए थे। तो एक्चुअली गुरुदेव हमारी जेब से पैसे लेकर हमारा ही भला कर रहे हैं, कितने सारे तरीकों से। एक कि आप पूरे कोर्स में टिकोगे, पैसे दिए, क्लियर, तभी फायदा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदि सुदर्शन क्रिया करके बीच में उठ के चले जाओ, या 5 नॉलेज पॉइंट में से 2 ही नॉलेज पॉइंट सीख लो, या 3 स्टेज प्राणायाम भस्त्रिका किया, सुदर्शन क्रिया सीखा ही नहीं। तो पूरे कोर्स में ये। दूसरा, डोनेशन देने से धन की शुद्धि होती है, साधना से मन की शुद्धि होती है। डोनेशन देने से हमारे ही धन की शुद्धि हो रही है, दूसरी बात। तीसरी बात, किन लोगों को ये डोनेशन यूज हो रहा है, एटलीस्ट हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर वाले जाने ना जाने, उनको तो खाली बताना है। अपने पास बात करने के लिए इतना सारा मटेरियल है। आप जिस टीचर से भी जुड़े हुए हो ना, उस टीचर से पूछो कि डोनेशन के लिए क्या क्या बोलना है। आर्ट ऑफ लिविंग के 1030 फ्री स्कूल्स हैं, 1 लाख बच्चे फ्री पढ़ते हैं। फिर कोविड के समय हमने 10 करोड़ लोगों को फ्री खाना पहुंचाया, गरीब लोगों को। अपना रिवर प्रोजेक्ट है, अपने स्कूल्स हैं, अपने कितने प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना। तो एक्चुअली उसके धन की शुद्धि हो रही है, अच्छे जगह पे लग रहा है। जिस जगह पे लग रहा है उनकी ब्लेसिंग उस व्यक्ति, मैं तो बिंदास बोलता हूँ, आप कभी भी आना बियॉन्ड ब्रेथ में, बिंदास बोलता हूँ। आपके धन की शुद्धि हो रही है, आपको कोर्स से फायदा हो रहा है, और अच्छा जहां पर जा रहा है धन, आपको उनकी ब्लेसिंग मिल ही रही है। अगर उस भाई को उसके बाद भी कन्विंस नहीं होना ना, तो उस आदमी को छोड़ दो, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर चलो। बहुत लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं अपने कोर्स कराने वाले, अभी सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने कोर्स किया, 790 करोड़ अभी भी बाकी है। उसको जिस दिन अकल आनी होगी आ ही जाएगी, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के नहीं नहीं, पैसे तो हम ये, जरूरत नहीं, आपने बता दिया काफी है। मैंने बोला ना, साधना करके देने के भाव से बैठोगे, जिसको समझ में आना है आ ही जाएगा। जिसको नहीं आना उसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कभी ना कभी बाद में आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत लोग कोर्स कराने के लिए बाकी हैं अभी भी। या थैंक यू भैया। थैंक यू। यस। ठीक है, कंक्लूड करें? और कुछ क्वेश्चन या कंक्लूड करें? देखो आप लोग को भूख भी लग रही हो गई। भैया या 1 मिनट। जी मधुलिका जी। टू बी फ्रैंक, कि जैसे हम लोग तो हाउस लेडी हैं, और हम लोगों को डेली उसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे पैसे, तो वो भी एक इशू बन जाता है हम लोगों के लिए ना आप एक। अपने आप अपने टीचर के साथ काम कर सकते हो। हाँ, वो ठीक। ठीक है ना? टीचर के साथ काम कर सकते हो, उनको ऑलरेडी पता है ये क्या प्रोसेस है, क्या है। तो हम्म,
उनके साथ काम कर सकते हो। उनको पता है कि फेसबुक की ऐड कैसे, मैंने देखो पूरा प्रोसेस बताया कि ये पूरा प्रोसेस है, उसमें से कुछ काम टीचर के करने वाले हैं, कुछ काम वॉलंटियर्स के करने वाले हैं, और टीचर्स और वॉलंटियर्स मिलके ही कोर्स ऑर्गेनाइज होगा। उसी से वॉलंटियर्स की भी ग्रोथ होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी देखो ऑनलाइन कोर्स करते करते ही पिछले 5 साल में हमारे यहाँ से 7 लोग टीचर बन गए, है ना। तो वो होता जाएगा, टीचर और वॉलंटियर मिलके। ना मैं अकेला कोर्स ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ना विप्रा जी कर सकते हैं, कोई भी नहीं। जितने साथ, हाँ मैं अकेला कर लूंगा 5 लोगों का, 7 लोगों का, 10 लोगों का, लेकिन जहां पर टीम काम करेगी वहां पे 30, 40, 50। यस, तो टीम के अंदर काम करो। इसलिए हम 3 टीचर एक साथ काम करते हैं। एक टीचर मॉर्निंग साधना लेते हैं, एक टीचर इवनिंग साधना लेते हैं जो हमने लोगों को कमिट किया, और एक टीचर रोज बियॉन्ड ब्रेथ लेते हैं वीटीपी ग्रेजुएट्स के साथ। थैंक यू भैया। ठीक है, या चलो आज क्लोज करते हैं, फिर इस सोशल मीडिया किसी दूसरे दिन जब विप्रा जी बोलेंगी तो फिर करेंगे, ठीक है। आई जी होप आप भैया। सबको, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई जय एम गुरुदेव भैया। जय मेरा एक गुरुदेव, जय क्वेश्चन गुरु, है। जय थैंक गुरुदेव, यू, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच। भैया, बहुत अच्छा मिलके। नॉलेज पॉइंट बढ़े हमारे आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, जय गुरुदेव, जय थैंक यू गुरुदेव। भैया। जय गुरुदेव। मोस्ट वेलकम विप्रा जी, थैंक थैंक यू, या थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। जय